बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले 1 महीने से शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से बार-बार आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेके डिले किया जा रहा है या उसके ऊपर सियासत की जा रही है। देखिए शहबाज शरीफ असल में शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने पहले लंदन में तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन गुज़ारे या 12 दिन गुज़ारे वहाँ पर, 2 दिन का वहाँ पर असल जो टूर था वो तो इजिप्ट का था। इजिप्ट से शहबाज शरीफ चला गया लंदन में और लंदन में जाके मुलाकात की नवाज़ शरीफ के साथ और एक मग़रूर शख्स के साथ, एक इश्तिहारी शख्स के साथ, एक भगौड़े शख्स के साथ शहबाज शरीफ ने वहाँ पर अहम तरीन तैनाती, जो पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती और हसास तरीन मामला होता है, उसके ऊपर जाके शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात की, वहाँ पर डिस्कस किया, वहाँ पर एजेंडा प्लान किया और वहाँ पर एजेंडा डिस्कस किया। अब इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है। इस्टेब्लिशमेंट देखें, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन और हसास तरीन इदारा समझा जाता है और उसकी जो टॉप की जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसको बड़ा अहम समझा जाता है। इसी वजह से ये जो तैनाती है इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मची होती है। शहबाज शरीफ अब जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान पहुंच के शहबाज शरीफ ने क्या किया? शहबाज शरीफ ने यहाँ पर कोरोना का बहाना करके तो बैठ गया। अब कोरोना का बहाना देखें, पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से कोरोना तो वैसे ही पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया। अब तो उसका वजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ ने जानबूझ के इसका बहाना किया और बहाना करके क्या किया कि अपने आप को बंद कर लिया और जो तैनाती होनी थी उसका प्रोसेस रोक दिया। अब उसका प्रोसेस शुरू होना बड़ा लाजमी है और इस प्रोसेस को रोकने के लिए ये इस तरह का बहाना किया गया। अब शहबाज शरीफ असल में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वहाँ पर अहम तरीन जर्नैलों की आमद हुई है और पिछले 2-3 दिन से पूरे सोशल मीडिया के अंदर ये इस बात की बड़ी गूंज है कि शहबाज शरीफ को आखिरकार वो थप्पड़ मारे गए, वो चपेड़े मारी गई। देखिए, इमरान खान से मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया गया और एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इनको हटाया जा रहा था और इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जा रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो इमरान खान को कहा गया कि इमरान खान के घर में बड़े अहम तरीन जर्नैल उतरे हैं हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधा इमरान खान के पास पहुँचे हैं और इमरान खान को आराम से घर जाने का कहा, लेकिन वहाँ पर तू-तू मैं-मैं हुई और इमरान खान को चपेड़े मारी गई। ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से। अब असल वाक़या सामने आया है जिसमें ये जो प्रोसेस है उसको शुरू ना करने और बहाना करने और शहबाज शरीफ की जानिब से जो बार बार इस तरह का डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको रोकने के लिए, ताख़ीर करने के लिए, या कभी बीमारी का बहाना, कभी लंदन जाने का बहाना, कभी ये करना है वो करना है, इस तरह के जो बहाने शहबाज शरीफ की जानिब से किए गए उसकी वजह से ताख़ीर आ रही है। उसकी वजह से इस प्रोसेस में देखिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको इस बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से वो पहुँचे हैं शहबाज शरीफ के घर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वहाँ पर आके इन्होंने चपेड़े मारी हैं शहबाज शरीफ को और ये मामला अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि शहबाज शरीफ यहाँ पर असल में इनसे मुताल्लिक जो एक सबसे बड़ी बात मशहूर है और एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये आखिरकार बातों से मानने वाले लोग हैं ही नहीं। इनको ज़बरदस्ती समझाना पड़ता है, इनको बार बार बताना पड़ता है कि आपकी असल औकात क्या है, आपकी असल हैसियत क्या है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ को ये बताया गया, शहबाज शरीफ को ये रियलाइज़ करवाया गया कि आपने ये काम करना है, हर सूरत करना है और ये काम इस तरह से करवाया गया। अब असल में ये जो हफ़्ता है, इस हफ़्ते के अंदर इस प्रोसेस को शुरू किया जाना है और शुरू होना है। शुरू जैसे ही ये प्रोसेस देखिए इस हफ़्ते के अंदर और 29 नवंबर को आखिरकार आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट होनी है और उससे पहले पहले नया आर्मी चीफ़ लाना है। हर हाल में जो 4-5 लोगों की समरी है, जो 4-5 लोग हैं उनको आखिरकार इसमें रखना है। अब शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? देखिए, ये शहबाज शरीफ की कोई नई कहानी नहीं है जो इस वक्त सामने आई। शहबाज शरीफ के ऊपर जब अदालतों के केसेस पे थे, अदालतों के मामलात भी थे, इस वक्त भी शहबाज शरीफ यही करता था। ये इनका पुराना तरीका वारदात है। ये बीमारी का बहाना करते हैं, ये मसाइल पैदा करते हैं। ये कभी कमर दर्द हो गया, कभी नज़ला हो गया, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी कोई मसला हो गया, कभी इन्होंने लंदन जाना होता है। इन्होंने नज़ले ज़ुकाम का इलाज भी लंदन से करवाना होता है। उससे नीचे ये रुकते नहीं, उससे नीचे ये टिकते नहीं और
वहाँ पर जाके ये सब कुछ करते हैं। वहाँ पर जाने का इनका मकसद क्या होता है कि इनकी वहाँ पर जायदादें, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ तो इनका वहाँ पर है और ये लोग वहाँ पर भागते हैं। इस वजह से अब ये जो हालात पैदा हुए हैं, इस हालत में शहबाज शरीफ के ऊपर ये इस तरह का वाक़या और इस तरह का मामला सामने आना, ये तो इस बात की तस्दीक करता है कि आखिर इनको इसी तरह से ज़बरदस्ती, देखिए जब नवाज़ शरीफ को हटाया जा रहा था और नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा था, उस वक्त नवाज़ शरीफ भी नहीं मान रहा था। नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी से पूरी की पूरी आर्मी को हिला रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था और अपनी मर्ज़ी के लोग लगा रहा था। जबकि इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के अंदर ऐसा नहीं होता, फ़ौज के अंदर ऐसा नहीं होता। फ़ौज आखिरकार एक प्रोसेस के तहत चलती है, वहाँ पर एक तरीक़ेकार है, वहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर है और रूल्स हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पर ये इस तरह का हिसाब नहीं हो सकता। और ये मुशर्रफ के बारे में बड़ा मशहूर एक वाक़या है कि मुशर्रफ को नवाज़ शरीफ ने कहा था कि फ़लाँ कोर कमांडर को इस शहर में लगा दो, फ़लाँ कोर कमांडर को इस शहर में लगा दो। तो मुशर्रफ ने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया था कि ये कोई पटवार खाना नहीं है जहाँ पर आपकी मर्ज़ी चलेगी, ये आर्मी है, ये फ़ौज है, यहाँ पर इसका चीफ़ मैं हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करूँगा। मैं यहाँ पर किस शहर में किस कमांडर को लगाना है, कौन सी कोर में कौन सा कोर कमांडर लगेगा, ये मैं फ़ैसला करूँगा, ये तुम फ़ैसला नहीं करोगे। और वही बुनियाद, वही मामला वहीं से असल में शुरू हुआ था जो इख्तलाफात थे और आखिरकार मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। अब शहबाज शरीफ भी यही हरकतें कर रहा है, शहबाज शरीफ भी यही कुछ कर रहा है और शहबाज शरीफ के करने का मकसद ये है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है, अपॉइंटमेंट है, इसको डिले किया जाए, इसको रोका जाए और किसी तरह से इसके ऊपर अपना जो फ़ायदा है, अपना जो सियासी मकसद है, अपना जो सियासी इसमें से फ़ायदा मफाद लेना चाहते हैं, उसको अचीव किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकेगा क्योंकि अब हालात बड़े बदल गए हैं। ये शहबाज शरीफ का साथ अब सारी की सारी पीडीएम जमातें छोड़ चुकी हैं। हालांकि जब ये आए थे उस वक्त इनको जमातों की बड़ी सपोर्ट थी, जमातों की बड़ी हमायत थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी थी, जिसके अंदर और सारी जमातें शामिल थी कि इनको ये हिमायत हासिल है। लेकिन अब ये हिमायत हासिल नहीं रही, जिसकी वजह से इनको समझ आ गई है कि ये हिमायत ना होने की वजह से हमारी असल हकीकत सामने आ गई है, हमारा असल जो चेहरा है वो सामने आ गया है। कारकर्दगी तो इनकी है नहीं, परफॉर्मेंस तो इनकी है नहीं, अवाम को रिलीफ तो ये दे नहीं सकते, उल्टा इन्होंने नुकसान किया अवाम का भी, पाकिस्तान का भी, मुल्क का भी और फ़ौज का भी और अपनी पार्टी का भी और अपना भी। तो इतना नुकसान करने के बाद अब ये इस तरह की हरकतें कि वहाँ से कोई ना कोई जाते जाते कोई फ़ायदा मिल जाए, मफाद हासिल हो जाए या कुछ ऐसा फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अब इनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसमें से कुछ भी निकलने नहीं वाला क्योंकि अब इनकी हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और आखिरकार इनको ऐसे ही भेजा जाएगा, इसी तरह से इनको घर भेजा जाएगा और कोई सलूशन नहीं और कोई हल नहीं क्योंकि आराम से ये प्यार की बात समझने वाले लोग हैं नहीं। इसी तरह से जो अभी चपेड़े मारी गई हैं, इसी तरह से आखिरकार चपेड़े मार के इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा, इनकी हुकूमत का धर्म तख्ता किया जाएगा ताकि इनको घर भेजा जाए और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए।